all of you on Sagacious Base Maths Institute। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 14। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और सब्सिडियरी वाला भी सब्जेक्ट जिसका है मैथमेटिक्स वो भी पढ़ सकता है, वो थोड़ा सा पढ़ेगा तो चले, ठीक है। और मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले को पूरा पढ़ना होगा, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स में? कौन से टॉपिक्स बोलिए? डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन सा चैप्टर्स पढ़ रहे हैं? बोलिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेबनिज थ्योरम का कल एक नहीं 2 प्रॉब्लम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। कल एक किए थे, उससे पहले लेबनिज थ्योरम प्रूफ किए थे, उससे पहले ही एक क्वेश्चन हम लोग लेबनिज थ्योरम का प्रूफ सोल्व कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? लेबनिज थ्योरम का बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3rd क्वेश्चन होगा। आप लोग नंबर डालते हैं तो डाल लीजिएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। तो लिखेगा 3rd क्वेश्चन क्या है। हम लोग क्या डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, और उनमें क्या पढ़ रहे हैं? लेबनिज थ्योरम का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेगा, आप लोग नंबर डालते हैं तो नंबर डाल लीजिए क्वेश्चन में, आपकी मर्जी, ठीक है। तो लिखेगा क्वेश्चन लिखेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। बोले इफ y इज इक्वल्स टू वाई के पावर 1/m, 1 समझ रहे हो ना, बटे जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। बटे सुनते आए हैं ना आप लोग, इसको अपॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1/y इज इक्वल्स टू कितना है? सॉरी, y के पावर कितना है? 1/m प्लस y के पावर -1/m इज इक्वल टू 2x। देखिए ना, वही है ना क्वेश्चन, देखिए वही है, बिल्कुल वही है। अब इनको क्या करने बोलता है? नंबर 1 में प्रूफ कीजिए। x² माइनस 1 इंटू y2 प्लस xy1 माइनस m² इज इक्वल टू 0। आप लोग शायद कल जो प्रूफ किए थे, कल वो शायद 1 माइनस x² था, ठीक है। तो हमको उससे क्या मतलब है, ठीक है। मेरा जैसे क्वेश्चन दिया है उसी तरह से हम प्रूफ करेंगे, ठीक, समझ रहे हो ना? आज लोग समझ रहे हैं उसका क्या होता है। और दूसरा नंबर में क्या प्रूफ करने बोलता है? x² माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 xyn प्लस 1 प्लस n² माइनस m² yn इज इक्वल टू 0। कल शायद क्या था? कल क्या प्रूफ करने वाला था? कल दूसरा क्वेश्चन था तो दूसरा होगा ना। कल यहाँ क्या था? m² माइनस n², शायद ऐसा ही था, ठीक। आई होप ऐसे ही होगा। तो हमको उससे क्या मतलब है? मेरा जैसे क्वेश्चन देगा उसी तरह से प्रूफ करने बोलेगा ना, जैसा क्वेश्चन देगा उसी तरह से
आएगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कोई बोलेगा, क्या बोलेगा, सर इतना दिया हुआ है, इतना से तो हम इतना लेके आ जाते हैं, इतना से इतना लेके आ जाते हैं, लेकिन आपके तो ये तो दूसरा क्वेश्चन बन गया ना। ये आप लोग बोल सकते हैं नहीं, एक ही क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप लोग के मन में सवाल आनी चाहिए कि सर इतना था, तो इतना का यूज करके तो इतना लेके आते हैं, लेकिन जब दूसरा नंबर जो प्रूव करते हैं तो इसका यूज करके इसको प्रूव करते हैं, तो उसको जो क्वेश्चन जो दिया है तो वो क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। कैसे कैसे बोलिए, इतना से इतना प्रूव करो, नहीं, क्वेश्चन वो सही दिया है। ठीक है, वो इतना से ही इतना लाए, इतना से फिर इतना लेके आ गए। ठीक, समझ रहे हो ना, जैसे समझे। एट एक्स बराबर 18 है, इतना है, इतना है। तो नंबर एक में क्या बोल दिया, प्रूफ कीजिए। नंबर एक में क्या बोल दिया, यही क्वेश्चन है। नंबर एक में बोल दिया इतना प्रूफ कीजिए, और नंबर दो में क्या बोल दिया, बोलिए। एक्स बराबर 3/2 प्रूफ कीजिए। तो आप लोग को मैं समझा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे दिया है। ठीक है, ठीक है, तो बात एक ही ना है, मतलब इसी से ना ये लाया है, इसी से ना फर्दर सोल्व करके लाए हैं। देखिए ना, थोड़ा सा सोल्व किए तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा अधिक प्रूफ कर दिए, और थोड़ा सा अधिक सोल्व कर दिए तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यही था ना, ये इसी से ना प्रूफ किया। ठीक, समझ रहे हो ना, आई होप समझ रहे हैं। कोई बच्चे के मन में सवाल आएगा कि सर सब क्या बताते हैं आप, अरे जरूरी है भाई, नहीं बताएंगे तो आप फिर इतना सिर्फ दे देगा, बोलेगा कि इतना प्रूफ करो, तो आप माथा चकरा जाएगा आपका कि सर इतना इतना रहता तब इतना लाते थे। ठीक है, आज बताएंगे आपको क्वेश्चन, हम बोलेंगे इतना दे देंगे, डायरेक्ट इतना प्रूफ करो, तो सर कैसे होगा इतना प्रूफ, हमको ये दिया हुआ रहेगा तब ना, तो नहीं, तो इतना तक हम लाएंगे पहले। ठीक है, तब इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। तो चलिए, इतना दिया हुआ इसको प्रूफ करते हैं, पहले इतना प्रूफ करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए ना, अधिकतम कितना हुआ, डिफरेंशिएट क्या हुआ, जल्दी देखिए। अधिकतम 2 बार है ना, बिल्कुल है। तो लिखेगा गिवन दैट, तो हम लोग अधिकतम 2 ही बार करेंगे, उससे ज्यादा बार प्रूफ नहीं करेंगे। तो लिखेगा गिवन दैट, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, y के पावर m है, पावर में है, समझ रहे हो ना, y के पावर 1/m है। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अधिकतम कितना बार तक करेंगे, 2 ही बार करेंगे। क्यों अधिकतम 2 बार तक करेंगे, बोलिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में अधिकतम 2 ही बार किया है, तो हम 2 बार तक करेंगे। और एक बार अधिकतम किया हुआ रहता तो हम एक ही बार तक करते। ठीक है, और 4 बार रहता तो हम 4 बार डिफरेंशिएट करते। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो क्या मैं ऊपर वाला मिटा दूं इसको लिखने के लिए। और मैंने आपको क्या बोला था, जब एक बार में डिफरेंशिएट क्या नहीं हो तो उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए पहले। ठीक, और उसके बाद इसको एक बार जब फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो y1 हो जाएगा, फिर से उस y1 को अंतिम में कितना, फिर वो इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे। ठीक है, यूज होगा, यूज ना भी होगा तो भी मान लेंगे इस टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो लिखेगा डिफरेंशिएट करेंगे
क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स वी गेट। तब क्या हो जाएगा, बोलिए ना कैसे क्या कीजिएगा। देखिए जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या कैसे डिफरेंशिएट टूटेगा, बोलिए एडिशन वाला डिफरेंशिएट टूटेगा ना, एडिशन या फिर क्या, एडिशन है तो एडिशन में टूटेगा, और सब्ट्रैक्शन रहता है सब्ट्रैक्शन वाला में डिफरेंशिएट में टूटता। क्या बोल रहे हैं, सब समझ में नहीं आ रहा है। अब बोलिएगा अरे सुनो, किस तरह से तीन टाइप का हो सकता है ना डिफरेंशिएट, चाहे तो वो क्या u इंटू वी वाला डिफरेंशिएट में टूटेगा, या फिर u अपन भी यानी क्या डिवाइड वाला में, या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ तो दो है ही नहीं ना, एक ही टर्म है ना, दो टर्म होता है। बोलेगा सर दो टर्म है, दो टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, ये तो पावर है ना, y के पावर है ना, तो एक ही टर्म है। और दो वेरिएबल होना चाहिए था या दो फंक्शन, तभी हम उसको u बाई v में डिफरेंशिएट करते। या तो एक ही क्या वेरिएबल है और बोलिए उसके पावर में, तो कौन सा मेथड से डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी में। u इंटू वी में क्या करते हैं, पहले इसको सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एडिशन है तो एडिशन दे देंगे, उसके बाद फिर से इसका सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद बराबर, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएट। बोलेगा कि सर यहाँ तो u इंटू वी में है, यहाँ तो u इंटू वी में नहीं है। कैसे नहीं है, ये कांस्टेंट है 2, ठीक है। तो आपको बोले थे कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बोलिए जब कांस्टेंट अकेला रहता है तो उसका डिफरेंशिएट 0 रह जाता है, जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ रहता है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 नहीं होता है, उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं और उस वेरिएबल या फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं बताते आ रहे हैं शुरू से। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए अभी समझ लीजिए, क्या इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बोले हाँ। तो इसको y को अभी क्या समझिए, x ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x के पावर 1/m, तो उसको 1/m को समझ लीजिए क्या n, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से डिफरेंशिएट क्या हो जाता है nx के पावर n माइनस 1, तो n के जगह कितना है y, nx ना n के जगह 1/m, x के जगह y, n x के पावर n माइनस 1, तो n के जगह 1/m फॉर्मूला में -1। मैंने क्या कहा था, x के जगह x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही होना था y के जगह, लेकिन x नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dy/dx। तो dy/dx को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बोलिए y1 से, ऐसे डिनोट करते हैं या एक बार पावर भी देके डिनोट करते हैं ना, बहुत सब मेथड बताए थे आप लोगों को डिनोट करने का, ठीक है। तो हम इससे डिनोट कर दिए, सिर्फ आप लोग भी इसी का यूज कीजिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी। फिर क्या, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। मैं प्लस में अपना से नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस यहाँ है तो प्लस दे दिए, माइनस होता तो माइनस देते, ठीक है। अब फिर क्या, इसी तरह से आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या x के जगह क्या है y, और n के जगह अभी मेरा अब कितना है, बोलिए -1/m। तो इसको समझ लीजिए x और इसको समझ लीजिए n, तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है nx के पावर n माइनस 1, तो n के जगह -1, x के nx के पावर n माइनस 1, तो n के जगह कितना है -1, फॉर्मूला में -1। लेकिन मेरा x के जगह में x नहीं था, वो हम उसको मान लिए थे ऐसे, तो x के जगह x जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे वही चीज यहाँ नहीं ना है क्या, नहीं है, y है। तो फिर से हम इसका y का डिफरेंशिएट करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। तो कितना
होगा, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। तो कितना होता है इसका वैल्यू y1। आप लोग के मन में एक और सवाल आ सकता है कि सर जैसे हम पॉजिटिव था y1 तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ y के पावर -1 है तो -y1 डिफरेंशिएट होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे होगा, सिर्फ y तो पॉजिटिव में है ना, उसके पावर थोड़े कर रहे हैं हम, सिर्फ y को कर रहे हैं, ठीक है। तो dy अपॉन dx आई होप समझ रहे हैं। और 2x का डिफरेंशिएट कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो x ही है वहां, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स बराबर कितना होता है 1। कैसे होता है वो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था, ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप लोग समझ रहे हैं, अनुमति है तो मिटा दे क्या? चलो नहीं मिटाते हैं तब तक के लिए। आप ये लोग ये उतार चुके हैं, इसको दोबारा नहीं उतारेंगे, ठीक है। मैं जहां जहां लिखता हूं ऊपर में वहां से उतारेंगे सिर्फ, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। ये इसका चिन्ह कब देते हैं पता है, इसको इसको इंग्लिश में और करके भी लिखते हैं, और ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। हिंदी में या लिखते हैं, ऐसे करते थे, ठीक है। हम इंग्लिश में और लिखने के बजाय, ऐसे लिखने के बजाय इस चिन्ह का यूज करिए, ठीक। पता है सब इस चिन्ह का यूज कब करते हैं हम, ए या और कुछ भी बोले, इसका कब करते हैं पता है, जब यहाँ एक बराबर रहे, इधर उससे आगे एक बराबर रहे, तब यहाँ इस चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक ठीक। एक बात समझिएगा, इतना बराबर मान लेते हैं हम कुछ, अभी इसको उतारेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ हम कौन सी का साइन देंगे, ऐसे या फिर सिर्फ बराबर, सिर्फ बराबर देंगे, क्यों? अभी हम इसको नहीं उतार रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। जब इसको भी उतारते थे तो फिर यहाँ बराबर करके और देना पड़ता, ठीक है। समझ रहे हैं, आई होप समझ रहे हैं, ठीक। तो देखेगा A1/m, अब पावर में नहीं है वो, अब ये तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया ना, या तो फॉर्मूला से लेके आए, ठीक है, ठीक। मल्टीप्लीकेशन दे दिए, y के पावर कितना है 1/m, ठीक। और माइनस में भी 1 है, ठीक। ये y1 तो अच्छा से थोड़ा सा देखिए, ये कुछ नहीं है तो 1 है सबके नीचे, है ना, और नीचे में m है, ठीक है। तो ऊपर वाला सबसे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो y1 बचेगा ना, और क्या बचेगा, और ये m नीचे में आ जाएगा ना, क्या यही ना है, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। अब यहां देखेगा प्लस का साइन था, प्लस दे दिए, इसी तरह से देखेगा ये m नीचे में आ जाएगा, आएगा ना, नीचे में ना है ये, और ये ऊपर में है ना, कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक। ये ऊपर से 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -1 से, तो कितना बचेगा, ये y1 को आगे लेके आते हैं, टू आ गया, ठीक। आई होप समझ रहे हैं। अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, ये माइनस बाहर कर लेता हूं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम प्लस के जगह क्या लिखेंगे माइनस,
समझ रहे हैं? सुने कैसे? यह जो माइनस है उधर सब किसी से मल्टीप्लीकेशन में है। इसका मतलब क्या, इस माइनस को हम बाहर कर सकते हैं ना, तो फिर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। उसी तरह से यहाँ किए। ठीक, आई होप समझ रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी वाई एन अपॉन एम थे, वाई एन अपॉन एम थे, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनेगा। ऐसा रहता है, ठीक है, तो हम इसको क्या ऐसे करते थे ना, 8/3 लिख दे, मल्टीप्लिकेशन में है तो एक ही में रख सकते हैं, ठीक है, 4 × 9 कर दे, बराबर है ना, बात बराबर है, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना आ जाएगा, ठीक। लेकिन एडिशन में नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए कैसे, अपॉन 3 है अगर, तो ये अगर एडिशन है यहाँ क्या, अगर यहाँ एडिशन है तो ये 3 दोनों के लिए है, ठीक है, समझ रहे हो? आई होप समझ रहे हैं। तो उसका मतलब ये 3 एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसमें, बोलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर ऐसा रहे, नीचे में पूरा होल बटे रहे, तो ये इसका मतलब क्या होता पता है ना, 8/3 प्लस है तो प्लस, नेगेटिव रहता तो नेगेटिव, 4/3, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो है तो किसी भी एक के साथ लिख सकते हैं, चाहे तो हम इस 3 को सिर्फ 4 के साथ लिख सकते हैं, चाहे तो इस 3 को इसी के साथ 9 के साथ लिख सकते हैं, फिर कट के इसके लिए 3 आ जाएगा, ठीक। आई होप समझ रहे हैं। तो आप हमें बताइए, इस m को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ना, इस बटे से हटा दिए, ठीक। ठीक, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, y1/m अलग ना कीजिए तो भी चलेगा, मैं समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, y1/m, इधर भी y1/m, तो कितना आ जाएगा, y1/m दोनों तरफ है ना, तो कॉमन आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। आप नीचे वाले को याद रखेंगे, ठीक। याद क्या रखेंगे, जब मैं देखने बोलूं तो आप देखेंगे कॉपी में कि इक्वेशन 1 देखिए, ठीक। इतना कॉमन लेंगे तो इतना से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। 8 कॉमन लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1 है ना। तो इसी तरह से 1 को फिर इनसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना बचेगा, y के पावर 1/m माइनस, और माइनस का साइन माइनस दे दिए, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमन ले लिए, दोनों के नहीं, ऐसे तो नहीं आता कॉमन, कॉमन तो जब दो से अधिक है तभी कॉमन आता है, ठीक। तो यहाँ क्या बचा, और ओनली 2, ठीक। आई होप समझ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, बोलिए, इस m को उधर कर देते हैं और y1 का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक। तो आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1, चाहे तो आप यहाँ से y1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप लोग निकाल लीजिएगा, किसी हर एक में निकालिएगा, ठीक है। निकालने से क्या होगा, आपको बोले थे ना, जब y1 आ जाएगा तो उसको 2 मान लेंगे इक्वेशन, तो y1 यहाँ से कितना आ जाएगा, मुझे चला जाए तो 2m बन जाएगा, और y1 का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप माने ना माने तो भी चलेगा, ठीक। तो हम क्या कहते थे, जब y1 यानी एक बार डिफरेंशिएट कर चुके होते थे, तब मैं आपको क्या बोलते थे, बोलिए, क्योंकि मेरा डिफरेंशिएट जो करने बोला है उसमें y है, y1 भी है, उसका मतलब y का मतलब था क्या, y भी था, मतलब 2 बार कर ली तो डिफरेंशिएट y कैसे आए,
y आ सकता है कब, जब उसका वैल्यू था वहां तो आपने वहां y का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। तो जब हम एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं तब हम क्या करेंगे, ऊपर में क्या माने थे y1, ऊपर में मेरा जितना है y1 से कम कितना y, एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किए थे, उसको देखेंगे, क्या करेंगे उसको देखेंगे क्या उसका वैल्यू कहीं यहाँ पे है क्या। तो हमने पाया हाँ है, ये बोले कि सर नहीं है, या तो प्लस था, ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं है, आप फिर बोलेंगे है फिर नहीं है, ये क्या। तो देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है, हम अगर इसको क्या कर दें माइनस है, इसको अगर प्लस कर दे, इसको प्लस कर दे तो मेरा ऊपर वाला वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू प्लस कर देंगे तो इसका वैल्यू y हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ y पुट कर देंगे तो आसानी से हम क्या कर लेंगे, सोल्व हो जाएगा। फिर तो हम इसको y कैसे लाएंगे, तो देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग। आप लोग के मन में ये सवाल आएगा कि सर नहीं मिला तो आगे बढ़ जाइए ना, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में करते थे, क्या बोलते थे कि जब y1 कर लेंगे उसके बाद खोजेंगे क्या y1 से नीचे में y1 यानी उससे नीचे में जितना भी है y कम डेरिवेटिव वाला y, क्या वो मिला हमें, नहीं मिला, नहीं मिला तो आप आगे बढ़ जाते थे, तो यहाँ पे भी आप आगे बढ़ जाइए ना। आप लोगों के मन में सवाल आनी चाहिए, तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ कार्यक्रम करने से अगर मिल जाता है तो क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो हमें कुछ, मेरे दिमाग में कुछ सवाल आया, दिमाग में बत्ती जल गया, कौन चीज का बत्ती जला कि अगर क्या कर दे, इसको स्क्वायरिंग कर दे तो हो जाएगा, फिर भी नहीं होगा कैसे, तो देखिएगा हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करते हैं, कीजिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कीजिए। ये स्क्वायरिंग क्या होता है, आप इसको क्यूब भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बोलिए। स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, पावर दे देना दो, ठीक है, यानी तो ऐसे ही लिख देते पावर दो मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड करने पर, ठीक है। अगर यहाँ स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हम स्क्वायरिंग लिख दिए, अगर हम 5 बार पावर देना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं 5 टाइम्स पावर बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग की आप क्या, स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है दो, तो दोनों तरफ पावर 2 देने पर, ठीक है, यही है, समझ रहे हो ना, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो पावर दोनों तरफ देंगे, और क्वेश्चन रहता रहा पावर 2 कहिए थे, तो आर ये दो इससे भी, ये दो इससे भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तभी चलेगा, ऐसा जब पॉजिटिव नहीं रहेगा तब नहीं चलता था, ठीक। तो ये एक बार इससे, ये एक बार पूरा इससे, अलग अलग में नहीं चलेगा, ठीक। बोले थे ना कि जैसे आप बोले सुनिए, इतना क्या पावर 2 है, इसका मतलब समझ रहे ना, ये एक बार इससे और ये एक बार इससे, ये एक ही टर्म है ना, तो इसी तरह से ये एक ही टर्म है ना, समझ रहे ना, कैसे एक टर्म है, जैसे कुछ भी आएगा इसका वैल्यू तो उसको जोड़ेंगे तो एक ही टर्म आएगा, ठीक। तो क्या जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है तभी हम पावर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस दो को एक बार इस पुराने टर्म से पावर देंगे, फिर इस दो को पुराने टर्म से पावर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखेगा, पावर हो गया, ठीक। फिर माइनस कैसे आने, माइनस लिख दिए, इधर भी पावर देंगे तो 2 के पावर 2 पावर 4 आ जाएगा, तो 4 लिख दिए, ठीक। आई होप समझ रहे हैं, ठीक। आप लिखेगा आगे, आप लोग ये भी जानते हैं जब डिवाइड में भी रहता है ना तो ये सिंगल एक बार इससे पावर जाता है, एक बार फिर इससे आता है, ठीक है। तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में m का स्क्वायर हो जाएगा, पावर खत्म हो गया, ठीक। आई होप समझ रहे हैं। अब देखिएगा,
अब बोलेंगे सर पावर करने पर भी नहीं आया, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। हमको इतना चाहिए ना, हम इतना लिख दिए और इस पावर को अभी हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इतना को इतना यानी y के पावर 1/m, एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करने से आप तो समझ गए ना स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ और भी कॉमन आ रहा है तो इसको और कॉमन ले लेते हैं, तब सुविधा होगा थोड़ा सा सोल्व करने में। आपकी मर्जी, अगर ना करे तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेते हैं। और भी कॉमन आ रहा है, मैंने देखा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ देखेगा। अब बोले कि क्या क्या कर दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया, तो समझिए ना ध्यान से। अभी हम बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा होगा जिसको समझ में नहीं आता होगा तो भी वो समझ जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर तेजी में चलेंगे, इतना स्लोली नहीं चलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी तो हम एक क्लास में एक ही मैथ बना रहे हैं, बाद में नहीं, एक ही नहीं, ज्यादा बनाएंगे, नहीं तो सिलेबस फिर आप लोग का कैसे खत्म होगा, ठीक। अभी थोड़ा समझा रहे हैं, कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आता है तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक। मैथ से इंटरेस्ट नहीं हटेगा, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान देखिएगा, आप लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनेगा। 2 की पावर 4 है, तो इसको कैसे लिखते थे, 2 गुना 2, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर मैं -1 कर दूं, ठीक, तब कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, ठीक। 2 की पावर 4, ठीक। तो आप लोग देखेगा, आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जब नीचे वाला सेम रहे यानी बेस सेम रहे, पावर कुछ भी रहे तो उसको हम क्या करते थे, ऐड करते थे ना। तो यहाँ क्या है, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, 3 + 4 हो गया, ठीक। तो इसी तरह से देखेगा, यहाँ क्या है, तो इसका मतलब क्या, 3 + 4 है, तो अब हम इसको फिर क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस में तो 4। तो इसी तरह से क्या यहाँ पे भी देखें, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। जैसे क्या, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या होता था,
ये प्लस में रहे या माइनस में रहे उससे मतलब नहीं हमको, टू के पावर -4 में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा यही समझे। ऐसा रहता था तो हम लोग क्या करते थे, जब बेस सेम रहता था, क्या बेस सेम रहता था, क्या जब बेस सेम रहता था और पावर कुछ भी रहता था तो उसको क्या करते थे, ऐड करते थे ना। जैसे टू के पावर बेस सेम है दोनों में, है ना, तो ऐड करेंगे तो 3 प्लस -4 तो कितना हो जाएगा, 3 -4 ना होगा ना। बोले कि ऐड कहाँ की, ऐड ही की है ना वहाँ, ऐड करने पर फिर माइनस आ गया, ठीक है। तो यानी इतना को इतना लिख सकते हैं, तो फिर क्या हम इतना को इतना नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी फिर से हम 2 के पावर 3 और 2 के पावर -4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमने यहाँ क्या किया देखिएगा, y के पावर 1/m और y के पावर -1, ठीक है, वैसे कर दिया, ठीक। या माइनस का साइन था, माइनस दे दिए, y के पावर -1/m और y के पावर -1, ठीक है, इतना कर दिए। आई होप समझ रहे हैं यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, y के पावर -1 है, a के पावर n रहता था तो क्या करते थे 1/a टू दी पावर n, तो इसको क्या कर दिए 1/, यानी वो नीचे पावर ऊपर में है तो नीचे आएगा y के पावर 1 हो जाएगा, अपन ऊपर में 1 तो 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा ना, तो 1 के पावर 1 तो बचा कितना y के पावर 1 बराबर y है ना बचा। इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। और फिर क्या, इन दोनों में y है तो 1/y कॉमन आ गया, तो 1/y कॉमन ले लिए। मेरा पहले से क्या है y1/m और एक बार y1/y कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 आया तो 1 को y1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y1 ही रहेगा और नीचे में y, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। वो जो स्क्वायरिंग किए थे ना वो अब नहीं, अभी से करेंगे तो आप करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे तो आसानी होगा, ठीक है। अब कीजिए इसका स्क्वायरिंग। तो अब कितना हो जाएगा देखेगा, ठीक। आई होप समझ रहे हैं, यादव तो आपको बता दिए थे ना। तो इन दोनों पे होगा तो एम पे स्क्वायर और वाई पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर में तोड़िएगा और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने के बाद -4 से घटा देने से इतना के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा वो थोड़ा समझिए, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एक, ऐसा पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लीजिए।
माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab में, ठीक है। तो आप मैंने उतना ही लिखा, तो आप बोलेंगे सर ए के जगह आप कहाँ लिखे हैं 1/y के पावर 1/m, और बी के जगह कहाँ लिखे हैं y के पावर माइनस 1/m, लिखिए उतना ही लिखिए, आप लोग समझिएगा कैसे देखेगा। ए प्लस बी ए की जगह कितना है 1/m, ए की जगह कितना है 1/m प्लस बी की जगह कितना है माइनस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, माइनस बी 4 तो समझ में आ गया। आप बोलेंगे ए और बी कहाँ लिखे, ए और बी भी लिखे हैं, देखिए ए और बी कैसे 4ab होता है ना, ए की जगह कितना है y के पावर 1/m और y के पावर माइनस 1/m है ना। इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा y के पावर 1/m, ये कैंसिल बचा कितना 1, तो 1 into 4 बराबर 4 है ना बचेगा, इसी वजह से हम इसको नहीं लिखे। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। अगर इतना समझ रहे हैं तो क्या आगे बढ़े, अनुमति है तो देखेगा। अब इतना का वैल्यू कितना है, इक्वेशन 1 देखे 2x, तो 2x लिख देंगे, इसके पावर में होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए, -4 था -4 कर दिए, बराबर 4 था 4 लिख दिए। ठीक, इनको भी उतारेंगे आप, ठीक है। तो 2x को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 को माना जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। आप लोगों को बोले थे ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, सिर्फ कोना कोनी नहीं काट सकते हैं। तो इस 4 को इस 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, काट दिए। ठीक है, आप इनको उतारेंगे तेजी से, आप उतार लिए तो मिटा दें। अगर आप लोग नहीं उतार पाते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे, मतलब चाप देंगे नीचे में बीच में, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे। ठीक, अब कितना होता है 1, 4 कैंसिल हो गया, तो बताए ना इतना। अब क्या करेंगे, इधर कुछ भी रहता था बटे में तो उधर लेके चले आते थे, जाते थे ना, तो एम बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर लेके चले आएंगे, तो इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कुछ नहीं तो 1, ये 1 इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो उतने बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एक ही बार डिफरेंशिएट किया है ना अभी, बोलेंगे सर 2 बार किया, कैसे 2 बार किया, ये स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी तो डिनोट करते थे, किसको, डिफरेंशिएट को, तो ये 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, नहीं किए हैं 2 बार डिफरेंशिएट, ये तो स्क्वायर वाला दूसरा स्क्वायर वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आई होप समझ रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा डिफरेंशिएट यूज किए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड वी गेट।
डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इन दोनों में से किन्हीं को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो मैंने किसको करता हूँ पहले y1 का स्क्वायर को कर देता हूँ। तो क्या x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या यह x है नहीं है। तो अभी इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा y1 का, इसको समझ लीजिए x, तो nx के पावर n-1 2y1 और फिर से इसका y1 का डिफरेंशिएट होगा क्योंकि x के जगह x ही नहीं है तो y1 का डिफरेंशिएट एक बार और होगा तो कितना हो जाएगा y2। इनको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे बोलिए, फिर प्लस करते थे u इंटू v में ऐसे ही नहीं डिफरेंशिएट करते थे नॉर्मली। अभी लेबनिज थ्योरम का यूज नहीं कर रहे हैं। फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे। इनका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा x पे स्क्वायर का 2x और 1 का 0। n पे स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा। और y पे स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा nx के पावर n-1 तो 2 - 1 बराबर 1। और फिर से y का डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x के जगह x ही नहीं है तो y1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। अब फिर से देखेगा, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1 है ना। ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, कोना कोनी नहीं काट सकते हैं। तो देखे ना 2y1 तो कट जाएगा ना दोनों तरफ से 2y1 2y1। ठीक, तो अब बचेगा क्या, इधर बचेगा y2 और इधर क्या 2x - 0 बराबर 2x बचेगा सिर्फ, तो 2x आगे लिख लेते हैं। और एम पे स्क्वायर y बचेगा सिर्फ। ठीक है, सॉरी यहाँ कैसे कटेगा, यहाँ कटेगा नहीं नहीं। ये तो नहीं कटेगा, ऐसे तो नहीं कटेगा, कॉमन लेंगे तब ना कटेगा। 2y1 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा y2 x पे स्क्वायर 1 2 कॉमन लिए 2 लिख दिया। ठीक, ऐसे तो नहीं कटेगा ये, उससे मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तब ना कटेगा। ठीक, तो 2y1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा y2 और यहाँ से भी कितना 2 कॉमन ले लिए तो अब बचा क्या x और यहाँ y1 कॉमन लिए तो 2y1 में से एक y1 चले जाएगा तो कितना बचेगा एक ही y1। y1 एक साथ लिख लिए, y को उधर कर दिया, 2y1 कैंसिल, अब होगा कैंसिल। ठीक है, आपका आंसर कैसे में दिया, y2 को पहले लिखा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या 1 को इनसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतने बचेगा और एम पे स्क्वायर y बचेगा, उधर प्लस में है तो उधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एम पे स्क्वायर 1 बराबर 0 बचेगा उधर। हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हो गया पहला वाला प्रूफ। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल प्रूफ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। हाँ जी, ज्यादा हो गया। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।